कभी कभी कोई खबर सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि लोगों की पुरानी यादें और उनके डर को दोबारा जगा देती है। इंडिया में जब भी करेंसी नोट्स को लेकर कोई भी डिस्कशन होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल सिर्फ यही आता है कि क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन आने वाली है, और क्या 500 रुपए के नोट फिर से बंद हो जाएंगे, क्या पेपर नोट्स की जगह अब प्लास्टिक या पॉलीमर नोट्स आने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से पॉलीमर बेस्ड या प्लास्टिक नोट्स को लेकर एक सवाल पूछा गया, क्योंकि मार्केट में इस पर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। इस बात पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि पॉलीमर नोट्स का प्रपोजल फिलहाल अंडर कंसिडरेशन है, यानी आरबीआई इस पर अभी भी सिर्फ विचार कर रहा है, यानी कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। आरबीआई इस प्रपोजल के प्रोज एंड कॉन्स को एग्जामिन कर रहा है। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि खबर कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन इसे फाइनल डिसीजन समझना गलत होगा। आरबीआई ने अभी ये नहीं कहा कि किस डेट पर प्लास्टिक नोट्स आ जाएंगे। आरबीआई ने ये भी नहीं कहा कि पुराने नोट्स को सडनली बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि अभी 500 रुपए, 200 रुपए या 100 रुपए के करंट नोट्स बंद करने का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि आखिर आरबीआई पॉलीमर नोट्स को कंसीडर क्यों कर रहा है। पॉलीमर नोट्स एक्चुअली ऐसे बैंक नोट्स होते हैं जो ट्रेडिशनल पेपर या कॉटन बेस्ड सब्सट्रेट की जगह एक स्पेशल प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं। कई कंट्रीज में ऐसे नोट्स पहले से ही यूज हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने अलग अलग लेवल पर पॉलीमर नोट्स को अडॉप्ट किया है। इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत ड्यूरेबिलिटी मानी जाती है। नॉर्मल पेपर नोट्स टाइम के साथ फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं और बार बार हैंडलिंग के कारण जल्दी सॉइल्ड कैटेगरी में चले जाते हैं। सॉइल्ड कैटेगरी यानी बार बार यूज होने के कारण नोट्स जल्दी गंदे, पुराने और सर्कुलेशन के लायक कमजोर हो जाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ कैश का यूज बहुत बड़े स्केल पर होता है। क्लाइमेट कई जगह ह्यूमिड होता है और छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस में नोट्स कंटिन्यूअसली हाथ बदलते रहते हैं। यही वजह है कि बैंक्स और आरबीआई को बड़े नंबर में खराब, कटे फटे और सॉइल्ड नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर करना पड़ता है। फिर उनकी जगह नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं और इसी प्रोसेस में प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, सॉर्टिंग और डिस्ट्रक्शन तक का कॉस्ट जुड़ जाता है। पॉलीमर नोट्स के फेवर में एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये नॉर्मल पेपर नोट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। अगर एक नोट ज़्यादा टाइम तक सर्कुलेशन में रह सकता है तो लॉन्ग टर्म में रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में पॉलीमर नोट्स की प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो तो ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट बेटर हो सकता है। यही बड़ा रीज़न आरबीआई अभी भी एग्जामिन कर रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न काउंटरफिट करेंसी भी हो सकता है, यानी नकली नोट्स की प्रॉब्लम। इंडिया में फेक करेंसी हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। स्पेशली हाई डिनोमिनेशन नोट्स जैसे 500 रुपए के नोट नकली नोट्स बनाने वालों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेशन जितना बड़ा होगा इलीगल प्रॉफिट मार्जिन भी उतना बढ़ जाता है। पॉलीमर नोट्स में ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम, मेटेलिक इमेजरी, हिडन नंबर्स और एडवांस्ड सिक्योरिटी एलिमेंट्स जैसे फीचर्स लगाए जा सकते हैं। ये फीचर्स नकली नोट्स बनाना डिफिकल्ट कर सकते हैं। दुनिया के कई कंट्रीज में पॉलीमर नोट्स को अडॉप्ट करने के पीछे काउंटरफीट करेंसी को कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीमर नोट्स के आने से फेक करेंसी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स जितने एडवांस होंगे, काउंटरफीटिंग उतनी ही डिफिकल्ट और कॉस्टली हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या पॉलीमर नोट्स आने का मतलब डीमोनेटाइजेशन होगा? जवाब है नहीं, अभी ऐसा कहना गलत होगा। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी करेंसी को लीगल टेंडर स्टेटस से हटाना, यानी वो नोट लीगली वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन नए डिजाइन या नए मटेरियल वाले नोट्स लाने का मतलब ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइजेशन नहीं होता। कई बार पुराने नोट्स और नए नोट्स साथ साथ में सर्कुलेशन में रहते हैं। धीरे धीरे पुराने नोट्स बैंक में वापस आते हैं, फिर उन्हें री इश्यू नहीं किया जाता और उनकी जगह नए नोट्स को सर्कुलेशन में लाया जाता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ना कि एक इंस्टेंट चेंज। इसीलिए अगर फ्यूचर में पॉलीमर नोट्स आते भी हैं तो जरूरी नहीं कि पुराने नोट्स सडनली बंद हो जाएं। आरबीआई और गवर्नमेंट अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, टाइमलाइन और पब्लिक कम्युनिकेशन जरूरी होगा। अब दूसरा सवाल आता है कि एटीएम और बैंक ब्रांचेस में कैश क्रंच बार बार क्यों दिखता है। कई जगह पर लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि एटीएम में कैश नहीं होता, ब्रांच में डिजायर्ड डिनोमिनेशन नहीं मिलती। ये कई कारण की वजह से हो सकती है, जैसे डिमांड सप्लाई मिसमैच। कुछ एरियाज में सडनली कैश डिमांड बढ़ जाता है,
फेस्टिव सीजन, सैलरी डेट्स, मार्केट एक्टिविटी, रूरल कैश डिमांड, शादी ब्याह का सीजन या लोकल इवेंट्स के कारण। अगर उस हिसाब से कैश रिप्लेनिशमेंट टाइम पर नहीं होता तो एटीएम खाली दिखने लगते हैं। एक रीजन डिनोमिनेशन मिक्स भी हो सकता है। लोगों को कई बार 100, 200 या 500 रुपए के स्पेसिफिक नोट्स चाहिए होते हैं, लेकिन एटीएम में ये अवेलेबल मिक्स अलग अलग हो सकता है। किसी ब्रांच में कैश तो हो सकता है, लेकिन लोगों को जिस डिनोमिनेशन की जरूरत होती है हो सकता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो। तीसरा रीजन हो सकता है लॉजिस्टिक्स। करेंसी सिर्फ प्रिंट होकर डायरेक्टली एटीएम तक नहीं पहुंचती। आरबीआई से कैश स्टोरेज सेंटर्स, फिर बैंक्स, फिर ब्रांचेस और एटीएम नेटवर्क तक सप्लाई चेन चलती है। इस चेन में ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, सॉर्टिंग और मशीन लोडिंग जैसे कई स्टेजेस होते हैं। किसी भी स्टेज में अगर डिले होता है तो लोकल शॉर्टेज दिख सकती है। सॉइल्ड और डैमेज्ड नोट्स भी एक बड़ा रीजन हो सकते हैं। जब खराब नोट्स बैंकिंग सिस्टम में लौटते हैं तो उन्हें सॉर्ट करके सर्कुलेशन से बाहर करना होता है। अगर किसी रीजन में यूजेबल नोट्स की अवेलेबिलिटी टेम्परेरीली खत्म हो जाती है तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर कहीं एटीएम में करेंसी की कमी होती है तो आरबीआई का एफर्ट रहेगा कि वहां करेंसी क्विकली पहुंचाई जाए। यानी आरबीआई इस प्रॉब्लम को शॉर्टेज ऑफ करेंसी के रूप में पैनिक करने जैसा इशू नहीं बना रहा, बल्कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्लेनिशमेंट के लेवल पर एड्रेस करने की बात कर रहा है। यहाँ आम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एटीएम खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में करेंसी खत्म हो रही है या कोई बड़ा बैन आने वाला है। कई बार ये लोकल ऑपरेशनल इश्यू भी हो सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स इतने बढ़ गए हैं तो कैश की जरूरत क्यों बनी हुई है? इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस को इजी बनाया है। छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस तक में क्यूआर कोड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कैश अभी भी इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। रूरल एरियाज, स्मॉल टाउन्स, इनफॉर्मल सेक्टर, डेली वेज पेमेंट्स, स्मॉल वेंडर्स, लोकल मंडीज और इमरजेंसी सिचुएशंस में कैश की इम्पोर्टेंस अभी भी बनी हुई है। कई लोग डिजिटल पेमेंट यूज तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली कैश छोड़ नहीं पाए हैं। इसीलिए आरबीआई के लिए करेंसी मैनेजमेंट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पॉलीमर नोट्स की डिस्कशन इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में दिखनी चाहिए। ये सिर्फ प्लास्टिक नोट्स लाने की बात नहीं है। ये करेंसी ड्यूरेबिलिटी, प्रिंटिंग कॉस्ट, काउंटरफीट कंट्रोल, कैश लॉजिस्टिक्स और पब्लिक कन्वीनियंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। पॉलीमर नोट्स को इंट्रोड्यूस करना इजी डिसीजन नहीं है। इसके लिए प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएम कंपैटिबिलिटी, सॉर्टिंग मशीन्स, बैंक हैंडलिंग सिस्टम और पब्लिक एक्सेप्टेंस सबको ध्यान में रखना होगा। नए पॉलीमर नोट्स को यूज करने का एक्सपीरियंस लोगों के लिए थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पॉलीमर नोट्स स्लिपरी हो सकते हैं, काउंटिंग स्टाइल बदल सकता है और मशीन्स को भी नए मटेरियल के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ सकता है। इसीलिए आरबीआई इस डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं ले सकता। इंडिया ने पहले भी पॉलीमर नोट्स पर एक्सपेरिमेंट और डिस्कशन किए हैं, लेकिन फुल स्केल रोल आउट नहीं हुआ। इसीलिए इस बार जब तक ऑफिशियल डिसीजन नहीं आता तब तक इसे सिर्फ प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ही मानना चाहिए। तो ओवरऑल बात यह है कि आरबीआई पॉलीमर नोट्स पर विचार तो कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसीलिए इस न्यूज में कुछ सच्चाई जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 500, 200 या 100 रुपए के करंट नोट्स बंद होने वाले हैं। एटीएम में कैश के शॉर्टेज को लेकर आरबीआई का कहना है कि जहां कमी होगी वहां करेंसी क्विकली पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और पॉलीमर नोट्स अगर फ्यूचर में आते हैं तो उनका पर्पस करेंसी को ज़्यादा ड्यूरेबल, सिक्योर और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव बनाना हो सकता है। इसीलिए पैनिक करने से ज़्यादा ज़रूरत है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को समझने की, र्यूमर्स से बचने की और हर वायरल क्लेम को फाइनल डिसीजन मानने से पहले आरबीआई या गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने की। नोट पेपर का हो या प्लास्टिक का, उसकी असली ताकत पब्लिक का भरोसा होता है। अगर लोगों का ट्रस्ट बना रहे तभी करेंसी सिस्टम स्मूथली चलता है, और इसी ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना ये होगा कि आरबीआई पॉलीमर नोट्स के प्रपोजल को आगे बढ़ाता है या नहीं। अगर बढ़ाता है तो किस डिनोमिनेशन से स्टार्ट होगा, किस टाइमलाइन में होगा और आम लोगों को ट्रांजिशन के लिए कितना टाइम मिलेगा। वीडियो एंड करते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल के साथ। करेंसी सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए इंडिया को पॉलीमर नोट्स की तरफ जाना चाहिए
या पेपर नोट्स को ही ज़्यादा सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिंपल और फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।